हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। आप लोग के इतने दिनों में बहुत सारे कमेंट आए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आप लोग तक वीडियो नहीं पहुंचा पाई और जो भी अपडेट है ना मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, बट अभी तबीयत ऐसी चल रही है कि उसकी वजह से मैं आप लोग तक वीडियो नहीं पहुँचा पा रही हूँ। तो एक्चुअली कमेंट आप लोगों के थे कि बहुत सारी लेडी ऐसी हैं जो मेरी तरह की, जैसे फर्स्ट बेबी उनका सिजेरियन है, मेरी भी बेटी फर्स्ट सिजेरियन थी और सेकंड टाइम वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं कि क्या मेरा बेबी नॉर्मल हो सकता है या फिर से सी सेक्शन होगा। एक्चुअली है क्या ना कि जब भी कोई भी लेडी हो, सब यही चाहती हैं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि सिजेरियन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, उठने में, बैठने में, अगर आप कोई भारी चीज़ें उठा लो उसमें प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डियों में तो बहुत दिनों तक पेन होता है। जो आपको इंजेक्शन दिया जाता है ना सुन करने के लिए, वो बहुत सारे दिनों तक प्रॉब्लम देती है। मुझे भी कम से कम 3 ईयर तक प्रॉब्लम दी थी। तो हर लेडी का यही वो होता है कि बस बेबी जो है ना वो नॉर्मल हो जाए। तो मेरे रिपोर्ट में ऐसा संभव है या नहीं है, ठीक है, कि फर्स्ट सिजेरियन के बाद सेकंड बेबी नॉर्मल हो। तो मेरे रिपोर्ट में क्या आया है और डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, आप लोगों को लास्ट तक देखना, वीडियो पूरा समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि नॉर्मल डिलीवरी हर तो कोई चाहता है कि अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी का है कि वाटर बैग लास्ट तक ना फटना, किसी का यूट्रस का मुंह ना खुलना, किसी को आज के डेट में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि किसी को लेबर पेन हो ही नहीं रहा है लास्ट तक, मतलब डॉक्टर का जो टाइम है ड्यू डेट वो भी निकल जाता है और लेबर पेन नहीं आ रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेबर पेन आने का पूरा संकेत होता है कि आपका बेबी 24 आवर्स के अंदर बर्थ करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ना, जो सबसे बड़ी जो बात है कि लेबर पेन का ना आना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे तो डॉक्टर सीधा सजेस्ट करते हैं कि आपका सी सेक्शन होगा, क्योंकि फिर कोई चांसेस नहीं रह जाता है। और क्या होता है ना कि बेबी अंदर ही अंदर घुटने लगता है, उसको प्रॉब्लम होने लगती है। मानते हैं कि हमें ही प्रॉब्लम हो रही है, पर हमसे ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, उसको भी बाहर आने में बहुत ज़्यादा वो होती है। और अंदर ही अंदर आप समझ सकते हो कि हम बाहर वॉक करते हैं, मतलब डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, तो मेरे माइंड से भी थोड़ी ये चीज़ें हटी कि हाँ चलो कोई नहीं, जैसा भी है बेबी सलामत रहना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए, मेरी भी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो है क्या ना कि मेरे जो रिपोर्ट है उसको मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। फर्स्ट जो रिपोर्ट आया था उसमें तो मतलब ऐसे नॉर्मल था, उसमें कोई पता नहीं चला कि सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा। मैं भी चाहती हूँ कि नॉर्मल ही हो, क्योंकि फर्स्ट में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और सेकंड मैंने जो 5 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें भी यही आया कि आपका बेबी जो है ना नॉर्मल पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें है क्या, और लोगों का पता है ये भी बहुत ज़्यादा वो था, कमेंट था कि आपको फर्स्ट बेबी में गर्ल है आपकी, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स थे, सेकंड बेबी जो आपका आने वाला है उसमें क्या क्या सिम्टम्स थे। तो देखिए होता क्या है ना कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका फर्स्ट बेबी बॉय है और सेकंड बेबी बॉय ही आने वाला है, तो क्या है कि आपका सिम्टम्स मैच करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी का जो हॉर्मोन्स है ना ऐसे चेंज होता है कि आपको अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं एक ही जेंडर में। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। अगर आपका फर्स्ट बेबी गर्ल है, सेकंड गर्ल आने वाली है, तब भी सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी फ्रेंड है, उनको 3 गर्ल हैं, फर्स्ट बेबी गर्ल है, सेकंड बेबी गर्ल है और थर्ड बार भी उनको भी बेबी गर्ल हुई है। उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका क्या है कि जो सिम्टम्स है ना वो सारी बेटियों के बार चेंज हैं। तो आप कभी सिम्टम्स को देख के कभी मत गेस लगाइए कि आपके घर में बेबी बॉय आने वाला है, बेबी गर्ल आने वाली है। ठीक है, तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम क्या था कि मुझे जो सिम्टम्स थे वो मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर रखा है, बेबी गर्ल का सिम्टम्स, आप वहाँ जाके सीन कर सकते हो। और अभी का जो सिम्टम्स है ना वो फर्स्ट मेरी जो बेटी है उससे बहुत सारा सिम्टम्स जो है चेंज है, बिल्कुल चेंज है। और हर मंथ में अलग अलग सिम्टम्स क्रिएट हुए हैं, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और दूसरा क्या है ना कि लास्ट में मैं बेबी बॉर्न हो जाएगा उसके बाद मैं सिम्टम्स अपने सारे आप लोगों को तक पहुंचाऊंगी। और है क्या कि जो फर्स्ट मुझे सेमेस्टर में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, जो सिम्टम्स थे वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है, अपलोड किया है, वहाँ से आप लोग जाके सीन कर सकते हो। सेकंड में जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, सेकंड सेमेस्टर में जो मुझे सिम्टम्स क्रिएट हुए हैं ना उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बात रहेगी थर्ड सेमेस्टर की, तो ये वीडियो आप लोग तो बहुत जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम बहुत नज़दीक आ गया है कि बेबी आने वाला है।
ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, ये इस पे चर्चा करते हैं। तो एक्चुअली है क्या ना कि बेबी के डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपके बेबी की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं डॉक्टरों के पास जो फर्स्ट बेबी सिजेरियन है और उसके बाद 2 ईयर के बाद ही दूसरा बच्चा हो रहा है और वो नॉर्मल हुआ है। ऐसे भी केसेस हैं कि फर्स्ट बेबी नॉर्मल है और 2 ईयर के या 3 ईयर के बाद ही जो बेबी हो रहा है वो सिजेरियन है। इस पे आपके बेबी की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अभी जो मेरा रिपोर्ट आया है वो बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, ठीक है, कि मेरा बेबी जो है ना वो मूवमेंट करके सिफेलिक पोजीशन पे ही आ जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि नॉर्मल के पूरे चांसेस हैं, डॉक्टर्स ने बताया। ये सुन के मुझे भी बहुत बड़ी तसल्ली हुई है, ठीक है, कि हुआ क्या है ना कि जैसे आपका बेबी क्या है ना कि एक होता है बेबी का सर नीचे रहना और पूरा बॉडी ऊपर रहना, ठीक है, उसको सिफेलिक बोलते हैं। तो मेरा बेबी उसी पोजीशन में है, ठीक है, तो उसके लिए पूरी नॉर्मल के चांसेस हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपका बेबी कहते हैं ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि बेड़ा है, ठीक है, जैसे कि आप रख लो कि टमी के इस एरिया से लेके इधर से है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि डॉक्टर सीधा सिजेरियन के लिए सजेस्ट करते हैं आपको। एक होता है बेबी के पूरी बॉडी पार्ट नीचे है और आपका बेबी का जो सर है ना वो ऊपर है, आपके चेस्ट के साइड जा रहा है, वहाँ पे भी सिजेरियन के चांसेस पूरे होते हैं। तो मेरी फर्स्ट बेबी जो गर्ल थी वो उसका वही पोजीशन था, तो वहाँ पे मेरा सिजेरियन हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरे जो आप लोगों का कमेंट था उसका जवाब मिल गया होगा और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या अगर आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि नहीं मेरा फर्स्ट बेबी सिजेरियन है और सेकेंड नॉर्मल नहीं हो सकता, तो मन से ये चीज़ें निकाल दीजिए और डर तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि देखिए बेबी का जो मूवमेंट है ना उस पर पूरा डिपेंड करता है और आपका बेबी मूवमेंट लेके फिर किस पोजीशन में आता है ये भी बहुत मायने रखता है। तो मन में पॉजिटिव थिंक रखिए, निगेटिव मत रखिए, बिल्कुल हटा दीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से वॉक करें, अच्छे से एक्टिव रहें। एक्टिव रहना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेजी मत बनिए बिल्कुल भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी को क्रिएट होता है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट पूरी कोशिश होती है कि इतना डेट करीब आने के बाद भी मैं एक्टिव रहती हूँ, घर का पूरा काम देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एक्टिव रहोगे तो आपका बेबी एक्टिव रहेगा और आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर बना रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दिल से धन्यवाद।